नमस्ते दोस्तों, 11 अगस्त का ये वीडियो है और इस वीडियो में देखेंगे 11, 12 और 13 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश की ओर बना हुआ है, उसकी वजह से उत्तर भारत से लेकर के पंजाब, हरियाणा और यहाँ पे राजस्थान के कई इलाकों में बारिश गिर है। और सबसे ज़्यादा इसका जो असर है वो हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात के कुछ इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। तो बारिश गिरते इन जगहों लो प्रेशर एरिया की वजह से देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे एक साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल की ओर बना हुआ है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन पंजाब की ओर बना हुआ है। और मानसून अब राजस्थान से मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते बंगाल खाड़ी तक जा रही है। तो ये कुछ वेदर सिस्टम बने हुए हैं और पश्चिमी घाट में मुंबई के तटवर्ती इलाकों से लेकर मुंबई, पालघर, पुणे यानी महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों से लेकर के कर्नाटक तक थोड़ी सी वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ जो लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, इसकी वजह से अरब सागर की हवाएं थोड़ी सी मजबूत पड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी बारिश नहीं पड़ी है। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर हमें कोई वेदर सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से यहाँ बारिश की दूर में अभी काफ़ी ज़्यादा कमी बनी हुई है। तो डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आज 11 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। 11 अगस्त के अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 11 अगस्त को यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश को बना रहेगा, तो देखिए यहाँ पे पहाड़ों में गिरी लद्दाख में जो है बारिश की गतिविधि जो है ना के बराबर नजर आ रही है। यहाँ मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में थोड़ी बारिश में वृद्धि रहेगी। जम्मू, कटरा, उधमपुर, बनिहाल, गाजीगुंड और कठुआ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधि हो सकती है। हिमाचल, उत्तराखंड में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। हिमाचल के जो धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर कई इलाकों में बारिश रहेगी। गरज चमक के साथ तेज बौछारें ऊंचे पहाड़ों में हो सकती है। और यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर इन जगहों पे ऊंचे पहाड़ों में तेज बारिश के चांसेस रहेंगे। अच्छी खासी बारिश गति हो सकती है। मैदानी इलाका जो है हरिद्वार, उधमसिंह, यहाँ हल्की से मध्यम बौछारें रहेंगी। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी मैदानी इलाकों में। तो पहाड़ों में भी आती आती बादल नजर आते रहेंगे। बीच बीच में तेज बारिश गति देखने को मिल सकती है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में यही सेम स्थिति रहने वाली। पटियाला से लेकर के अमृतसर, बरनाला, मोगा, बठिंडा के आसपास कुछ बौछारें पड़ सकती है। जो पाकिस्तान सटे इलाके हैं, फिरोजपुर से लेकर के जाते इलाके, ये ड्राई रहेंगे। यहाँ कोई खास बारिश नहीं है। मॉइस्चर फीड है तो एक आध दो स्थान पर हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, वैसे कोई खास बारिश नहीं है। हरियाणा में भी हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती है, खासकर कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पड़वा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और अगर यहाँ पे राजस्थान की बात करें, गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ और अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, इन जगहों पे टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ अच्छी खासी बारिश की संभावना है। कई जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास यहाँ कई जगहों पर तेज बारिश भी रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ में हल्की से मध्यम बौछारें रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इधर बुलंदशहर से लेकर के सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, इससे लेकर के यहाँ पे जो बरेली के आसपास के इलाके हैं, यहाँ हल्की से मध्यम बौछारें रहने वाली है। और यहाँ पे हरदोई, शाहजहांपुर में कम चांसेस रहेंगी। और जो अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा है, ये भी बारिश से प्रभावित होगा। और उधर लखनऊ से लेकर के और ये कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, फैजाबाद, बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीमऊ, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। और बस्ती के आसपास यहाँ कोई खास बारिश नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है एक आध दो स्थानों में कुछ बौछारें पड़ जाए, वैसे कोई खास पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, पटना, गया, वैशाली, मधुबनी, चंपारण, सीतापुर, यहाँ भी कोई खास बारिश नहीं है। मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी थोड़ी बारिश में कमी रहेगी। बस त्रिपुरा से लेकर के मिजोरम, नागालैंड और असम के आसपास कुछ इलाके बारिश देखेंगे। और वैसे बहुत तेज बारिश की उम्मीद नहीं है पूर्वोत्तर राज्यों में भी। पश्चिम बंगाल में साइक्लोन सर्कुलेशन का असर तो कुछ बौछारें पड़ सकती है, विशेषकर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा असर रहेगा। भुवनेश्वर समेत गजपति, गंजम, बालासोर समेत के इलाके बारिश गिर यहाँ पे देखने वाले हैं। झारखंड में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। एक आध दो स्थान, वैसे नहीं साइला के बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ बारिश से प्रभावित होगा। अंबिकापुर समेत के इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश गिरते रहने वाली है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें रहेंगी और वो कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ हो सकती है। यहाँ साइला के बारिश नहीं देखेंगे। रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मांडला, डिडोरी के एक आध दो स्थानों बारिश रहेगी। और इधर अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, ग्वालियर संभाग से लेकर के उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल, यहाँ तेज और मूसलाधार बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और गुजरात के भी जो अहमदाबाद से लेकर के गांधीनगर के आसपास के इलाके हैं जो मध्य प्रदेश से सटे हुए, यहाँ तेज बारिश हो सकती है। बाकी गुजरात के जो आंतरिक रीजन है मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। और राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, पाली वाले इलाके हैं, बीकानेर के आसपास, यहाँ कोई खास बारिश नहीं है। बीकानेर तक फिर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। जैसलमेर, जोधपुर, पाली के आसपास संभावनाएं कम नजर आ रही है बारिश की। थोड़ी बहुत मॉइस्चर फीड रहेगा तो बादल बन सकते हैं। और अगर यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में जो है मोस्ट इलाके ड्राई रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अब लो प्रेशर एरिया का थोड़ा बहुत असर है तो हो सकता है कुछ एक स्थानों में बारिश गिरते हो, वैसे मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे, लेकिन मॉइस्चर फीड की वजह से थोड़ी बहुत बारिश गिरते हो सकती है। मराठवाड़ा में भी ये सेम स्थिति रहेगी। और जो आंतरिक महाराष्ट्र है, यहाँ भी धुले, नासिक, नंदुरबार, जलगांव में एक आध दो स्थानों में कुछ बारिश हो सकती है, वैसे मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। उमस भरा मौसम यहाँ बना रहेगा। कोस्टल एरिया में मुंबई, पालघर, पुणे, थाने, दहानू, रत्नागिरी थोड़ी सी बारिश में वृद्धि हो सकती है। आते आते बादलों का सिलसिला थोड़ा और बढ़ेगा और हल्की से मध्यम बौछारें
या कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए तेज बौछारें पड़ सकती हैं। तो उसका सिलसिला थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यही सेम स्थिति कर्नाटक से लेकर केरल तक नजर आ रही है। केरल के तटवर्ती इलाकों में थोड़ी कम रहेगी। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तमिलनाडु के वैसे मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे। तेलंगाना में कोई खास बारिश नहीं है। और कर्नाटक के भी ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। गुलबर्गा, बेंगलुरु, मैसूर समेत ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। यहाँ कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हम कल 12 अगस्त के मौसम की बात करें, देखिए 12 अगस्त को यहाँ पे जो है बारिश गतिविधियों में और भी ज़्यादा कमी आएगी। लेकिन जल्द ही आप देखने वाले हो कि ये बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश में अभी जो मुख्यतः शुष्क मौसम बना हुआ है, यानी यहाँ कोई बारिश की भी बहुत ज़्यादा कोई संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। जल्द ही आप देखोगे अगले सप्ताह से क्या होगा, जब एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ तराई की तरफ आएगी, यानी अभी तो मानसून ट्रफ नीचे की तरफ बनी हुई है इस तरह से, तो जब ये ऊपर की तरफ आएगी क्या होगा, तो बेरिक मानसून कंडीशन बनेगी। तो उस दौरान जो है बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के तराई इलाके से लेकर पहाड़ी इलाकों में फिर से एक बार बारिश की दर बढ़ेगी। तो अगले सप्ताह से बढ़ सकती है। फिलहाल देखिए कल अगर 12 अगस्त को देखें तो पहाड़ों में, गिर लद्दाख में कुछ बौछारें एक आध दो स्थान पड़ सकती है। और फिलहाल यहाँ पे जो उत्तराखंड के ऊँचे पहाड़ों में बारिश की दर रहेंगी, मैदानी इलाकों में से कम चांसेस है। बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। ओवरऑल देखें तो उधम सिंह, हरिद्वार जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ ना के बराबर ये बारिश है। मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला है। ऊँचे पहाड़ों में एक आध दो स्थान कुछ बौछारें पड़ सकती है। ये सेम स्थिति हिमाचल में, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली के ऊंचे पहाड़ों में कुछ बारिश रहेगी। वैसे बहुत ज़्यादा कोई खास बारिश है, साइला के बारिश देखेंगे ऐसा उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर के भी ये सेम स्थिति रहेगी। और यहाँ पे पंजाब में भी जो पठानकोट, अमृतसर और यहाँ पे पटियाला के आसपास, बरनाला, मोगा, बठिंडा, यहाँ भी एक आध दो स्थानों पे कुछ बौछारें पड़ सकती है। वैसे कोई खास बारिश नहीं। जो राजस्थान सटे हुए इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़ से, वहाँ बारिश की संभावना थोड़ी रहेंगी। लेकिन पठानकोट, अमृतसर और पटियाला के आसपास तो बारिश की संभावना ना के बराबर नजर आ रही है। हरियाणा में भी सेम स्थिति रहेगी, बारिश की कोई संभावना में नजर नहीं आ रही। गुरुग्राम, फरीदाबाद, लेकिन जो सिरसा, महेंद्रगढ़ के आसपास वाले इलाके हैं, यहाँ कुछ बारिश हो सकती है। हो सकता है महेंद्रगढ़, ये गुरुग्राम, फरीदाबाद के आसपास कुछ बौछारें पड़े। वैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, सोनीपत, पानीपत के आसपास मोस्टली आगे ड्राई ही रहने वाले। राजस्थान गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू से लेकर के टोंक, पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, यहाँ कई जगहों पे बारिश अच्छी खासी हो सकती है। एक आध दो स्थानों पर तेज बारिश भी रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश जो उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल प्रभावित होगा। ग्वालियर संभाग में बारिश वैसे बहुत कम नज़र आ रही है। एक आध दो स्थानों में कुछ बौछारें रह सकती है बस। और यहाँ पे जो गुजरात के कई इलाके हैं, वडोदरा से लेकर के कई इलाके प्रभावित होंगे बारिश से। मतलब गुजरात के ऐसा नहीं कि सारे इलाके प्रभावित होंगे। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश सटे इलाके हैं, कुछ इलाके प्रभावित होंगे, बाकी गुजरात के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। और कोस्टल एरिया में जो है बारिश में कमी आ जाएगी। यानी कल आप देखोगे 11 अगस्त को थोड़ी बारिश में वृद्धि होगी, उसके बाद फिर कमी आ जाएगी। जो महाराष्ट्र से लेकर के केरल के तटवर्ती इलाके हैं, थोड़ी बारिश रहने वाली है। बाकी उत्तर प्रदेश से लेकर के बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, मेरठ के मोस्टली के ड्राई रहेंगे। सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़ और लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, झांसी और यहाँ पे दरभंगा, पटना के किशनगंज, पुनेरी, यहाँ कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। तो हरियाणा से लेकर के, पंजाब से लेकर के यहाँ पे बिहार तक बारिश में ना के बराबर संभावना है। बस पंजाब और जो हरियाणा कुछ इलाकों में चांसेस रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी बारिश में वृद्धि होगी। बाकी पश्चिम बंगाल के एक आध दो स्थानों में बौछारें हो सकती हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में एक आध दो स्थान हो सकता है कुछ बौछारें पड़े, वैसे मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे। बाकी आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल के मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे। कुछ बौछारें पड़ सकती है केरल में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। एक आध दो स्थानों में बूंदाबांदी हो सकती है महाराष्ट्र के, वैसे कोई खास बारिश नहीं है। कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। 13 अगस्त के अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 13 अगस्त को यहाँ पे जो उस तरह की परिस्थितियाँ बनने लगेंगी धीरे धीरे। तो उत्तर प्रदेश और जो तराई इलाके हैं बिहार के, वहाँ बारिश में थोड़ी वृद्धि होगी। तो पहले देखिए पहाड़ों में, देखिए जो गिल्ली लद्दाख में एक आध दो स्थानों में कुछ बौछारें रहेंगी। बाकी लेह कारगिल में, और लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच फिर से बारिश बढ़ जाएगी थोड़ी। जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली के इलाके बारिश देखेंगे। बाकी मैदानी इलाका जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, यहाँ वैसे कोई खास बारिश नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा बारिश एकदम से नहीं बढ़ेगी, बस थोड़ी सी वृद्धि हमें यहाँ पे 12 अगस्त के मुकाबले 13 अगस्त को देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पे जो हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति के कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। यहाँ पे एक आध दो स्थानों में बौछारें पड़ सकती हैं। और जो जम्मू कश्मीर में भी कुछ बौछारें रहेंगी। बाकी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी बारिश में, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ऐसा उम्मीद यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो अमृतसर के आसपास इलाके हैं और जो बरनाला, मोगा, बठिंडा, यहाँ कुछ बौछारें पड़ सकती है। राजस्थान के गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ से लेकर के बीकानेर के आसपास इलाके, उदयपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पे एक आध दो स्थानों में बौछारें हो सकती हैं। वैसे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। हरियाणा में भी बारिश की संभावना ना के बराबर नजर आ रही है। उमस भरा मौसम ज़्यादा इलाकों में परेशान करेगा, यानी पंजाब और हरियाणा में उमस भरा मौसम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कोई खास बारिश नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वृद्धि होगी बारिश में, बौछारें पड़ सकती है। और जो तराई इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, श्रावस्ती से लेकर गोंडा, बस्ती, मधुबनी, चंपारण बिहार का, और
यहाँ पे कई इलाके लखीमपुर खीरी यहाँ थोड़ी बारिश में वृद्धि होगी। और जो बिहार है दरभंगा पटना के संग पूर्णिया विशेषकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता हावड़ा हुगली दार्जिलिंग बर्धमान समेत के इलाके यहाँ बारिश में वृद्धि देखेंगे। तेज बारिश भी हो सकती है। कहा दोस्तों बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा रहेगी। झारखंड में ज़्यादा बारिश रहने वाली, देवघर दुमका रांची जमशेदपुर समेत के इलाके बारिश देखेंगे। उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में बारिश गति रहने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश हल्के से मध्यम बौछारों से प्रभावित होगा। पश्चिमी जो मध्य प्रदेश में बारिश में कमी आ जाएगी, यानी 1-2 दिन अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश जम के बारिश देखने वाला, उसके बाद कमी आ जाएगी। कोस्टल ये जो है महाराष्ट्र का शुष्क ही रहने वाला है। जैसलमेर जोधपुर पाली कोई खास बारिश नहीं देखेगा। और जो गुजरात के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। आंध्र के तट से रायलसीमा तमिलनाडु केरल से के कर्नाटक तेलंगाना दक्षिण भारत के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। यहाँ भी कोई खास बारिश नहीं है। महाराष्ट्र में एक आध दो स्थानों पर कुछ बूंदें पड़ सकती है, बाकी पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखता रहेगा। तो कुल मिला के एक ये बोल सकते हैं कि अब जो है अभी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार में अगले 1 से 2 दिन तक बारिश में कमी रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तर भारत में कुछ बारिश की जारी रहने वाली है। विशेषकर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बारिश देखने वाला है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। उसके बाद अगले सप्ताह या इस सप्ताह के अंत तक अब आप देखोगे कि ब्रेक मानसून कंडीशन धीरे धीरे बनती हुई नजर आएगी, जिससे जो है यहाँ पे पंजाब से लेकर के बिहार तक एक बार फिर से बारिश की बढ़ेंगी। और जो है मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर जो पंजाब और राजस्थान के ज़्यादा इलाके हैं ये शुष्क हो जाएंगे। लेकिन जो तराई इलाके हैं वो बारिश झमाझम देखेंगे। तो जरूर मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए मौसम हमें अभी के लिए इतना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।